एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। तो साथियों, क्लास 5 का संस्कृत का सेकंड चैप्टर है वंदे सदा स्वदेशम। इसकी शिक्षण योजना में किस तरीके से बनानी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले एज इट 4 कॉलम रहेंगे। लर्निंग आउटकम है कि बच्चे अपने देश के बारे में सामान्य के साथ अच्छी बातें जान पाएंगे। बच्चे अपने देश के नाम, ध्वज, नदियों के नामों के बारे में जानेंगे। बच्चे संस्कृत भाषा में रुचि लेंगे। प्रकरण है वंदे सदा स्वदेशम। सीखने सिखाने की सामग्री है पाठ्यपुस्तक, चौक डस्टर, तिरंगा, भारत का मैप, गंगा नदी का चित्र, दीक्षा ऐप पर वीडियो, TLM आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधि है। इसका पहला है शिक्षण के आरंभ में। समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन व पूर्व ज्ञान के आधार पर। शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे बच्चों आपके गांव का क्या नाम है, बच्चों आपने झंडा देखा है, बच्चों हमारे देश के झंडे में कितने रंग होते हैं, हमारे देश का क्या नाम है, आपके विद्यालय में झंडा कब कब फहराया जाता है। इसी तरह शिक्षिका बच्चों को उनकी पाठ्यपुस्तक वंदे सदा स्वदेशम नामक कविता से जोड़ेंगी। अवय शिक्षण के दौरान समय है 20 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता। तो शिक्षिका बच्चों को पाठ्यपुस्तक की कविता वंदे सदा स्वदेशम को हाव भाव व उचित लय के साथ पढ़ाएंगी, साथ ही उसका अर्थ भी समझाएंगी। यह कविता हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत से ली गई है, जिसका नाम है वंदे सदा स्वदेशम तथा इसके रचयिता हैं प्रोफेसर अविराज राजेंद्र मिश्र हैं। अर्थ है, हमेशा अपने देश की वंदना करता हूँ, ऐसे अपने देश की वंदना करता हूँ। गंगा नदी जिसके मस्तिष्क को पवित्र करती है, नर्मदा नदी जिस मध्य प्रदेश को पवित्र करती है, ऐसे इस अपने स्वदेश मातृभूमि की मैं वंदना करता हूँ। मैं अपने देश के तिरंगे झंडे की वंदना करता हूँ। मैं अपने स्वतंत्र देश की वंदना करता हूँ। सदा ही अपने देश की वंदना करता हूँ। ऐसे अपने देश की वंदना करता हूँ। इसके बाद है शिक्षण के बाद में। समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका है प्रतिक्रिया व प्रश्नों के आधार पर। अब शिक्षिका बच्चों से कविता से संबंधित प्रश्न पूछेंगी, जैसे हमारे झंडे का क्या नाम है, हमारे देश की पवित्र नदी कौन सी है, नर्मदा नदी कहाँ बहती है, हमारा देश कैसा देश है। गतिविधि है कि बच्चों को एक शांत जगह पर बैठाकर देश की वीडियो दिखाएंगे, साथ ही राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में भी बच्चों को जानकारी देंगे और बच्चों से TLM बनवाएंगे। गतिविधि है कि बच्चों से अपने देश के देशभक्ति गाने सुनने को कहेंगे। गृह कार्य है कि शिक्षिका बच्चों से कविता को याद करके लाने को कहेंगी, अपने देश के बारे में 10 लाइन लिखकर लाने को कहेंगी, अपने देश के राष्ट्रीय चिन्हों के चित्र बनाकर लाने को कहेंगी। कम से कम 5 चित्र बनाने होंगे। शिक्षण की आगामी योजना है कि शिक्षिका बच्चों से कविता को लय तथा हाव के साथ सुनेंगी, साथ ही अपने देश के बारे में भी और भी विस्तृत जानकारी देंगी। कोई भी कठिनाई आने पर कई नई शिक्षण योजना बनाकर समस्या का समाधान करेंगी। अब इसके हम शब्द अर्थ देख लेते हैं। एतादृशम ऐसे। पुनाति का मतलब होता है पवित्र करती है। रेवा का मतलब होता है नर्मदा। त्रिवर्णम का मतलब होता है तिरंगा। ध्वजम का मतलब होता है झंडे को। भालम का अर्थ है मस्तक। कटी का मतलब होता है कमर। तो ये है हमारी वंदे सदा स्वदेशम की शिक्षण योजना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।